हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश की पाठशाला। हम आपके बीच अभी लेकर के आए हैं ट्रांसलेशन का पार्ट। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले यूट्यूब पर जा करके मेरा वीडियो देख लें। इंग्लिश की पाठशाला सर्च करेंगे, मेरा वीडियो आएगा। उसमें उसका जो मैंने थंबनेल दिया है उसका है कि बस एक वीडियो में बेसिक कंसेप्ट जो अपनी मुट्ठी में कर दो। तो आप क्या करें, और उसका एक और थंबनेल दिए थे हम कि 0 to हीरो लेवल। तो मैंने वैसा क्यों दिया, तो फ्रेंड्स वो रियली में 0 to हीरो लेवल तक वो आपको काम करने वाला है। अगर आपने वो कंसेप्ट पे पकड़ बना लिया, आपका सिर्फ वो कंसेप्ट जो है, आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन जितना भी पढ़ेंगे, ठीक है, सब पे पकड़ बनाते जाएगा। ट्रांसलेशन बेसिक पकड़ जो है ट्रांसलेशन का वो वही है। उस वीडियो से आपका बेसिक का जितना भी पकड़ बनाने हैं ट्रांसलेशन पे, सारा पकड़ उस एक वीडियो में मैंने निचोड़ दिया। उसका सारा कंसेप्ट वही, आप टेंस पढ़ लो, वॉइस पढ़ लो, आप जो भी ट्रांसलेशन बनाओगे तो सारा वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो वही है। तो वो वीडियो देख ले। आज मैं स्ट्रक्चर 2 लेकर के आया हूँ। पहले इसका भी टाइप 2 है, तो पहले हम टाइप फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें ही तो हूँ, ही तो है, ही तो हो, ही तो हैं लगा रहे। हो सकता है थोड़ा सा ये आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं जब एग्जाम्पल लूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ही तो हूँ, वह ही तो है, तो अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो जब ये सब लगा रहे तो उससे पता क्या चलता है कि सब्जेक्ट पर जो है जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, जोरदार बनाया जा रहा है। जैसे जैसे कहते हैं जनरली आप हैं, और हम बोले आप ही तो हैं, तो यहाँ पे क्या किया गया, इस पर जोड़ दिया गया, इसको जोरदार बनाया गया। तो इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट को जोरदार बनाया गया है। इसका अनुवाद बनाने के लिए हम इट इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट इज का प्रयोग करते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सिर्फ इट इज, इसमें एम भी तो आना चाहिए, आर भी तो होगा। तो नहीं, आपको पूरे कंसेप्ट में जो है सिर्फ इज का है यूज करना है, क्योंकि आपको वर्ब का यूज करना होता है, इसके अकॉर्डिंग करना होता है। एक बार रूल्स को देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक नज़र आप वर्ड्स पे डालेंगे। आज मैं फिर आपके बीच 5 वर्ड्स जो लेकर गया हूँ, और 4 ही हैं, एक और मैं लिख देता हूँ। जैसे समोसा, छोला, जलेबी, पकौड़ा, ठीक है, ये सब बहुत ही मज़ेदार वर्ड है। एक वर्ड में और ज़्यादा इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इसका मीनिंग जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो पहले हम इसको समझते हैं, ट्रांसलेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका रूल्स क्या होता है, इट इज क्या होता है, इट इज प्लस सब्जेक्ट, इट इज प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बोला, इसमें सब्जेक्ट पर जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें ना तो अदर वर्ड्स आएगा, ना कम्प्लीमेंट आएगा, इसमें सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप कैसे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ही तो हूँ, मैंने क्या लिखा, मैं ही तो हूँ। अब देखते हैं क्या होगा। पहले इट, उसके बाद क्या है, इज, और सब, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करता है, क्या किया जाता है, कौन लगा के प्रश्न करते हैं। तो इससे आपका कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो गया होगा। वो कौन है, तो मैं, आंसर क्या आता है, मैं। कहते हैं राम ही तो है, तो कौन है, तो राम। जैसे क्लियर आपका, इट इज आई, इट इज आई। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा गलत लग रहा हो, कारण इसका क्या सोच होना चाहिए। आप लोग इट इज मी पढ़ते होंगे, स्पोकन में बोलते हैं इट इज मी या इट्स मी, उसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इट्स मी। तो वो स्पोकन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन ग्रामर, स्पोकन में वो यूज होता है, लेकिन आपको ग्रामर में, ठीक है, ग्रामर के दृष्टिकोण से आपका ये 110% सही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यूज करना नहीं है, ठीक है।
हमको किसका यूज करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना है, सब्जेक्ट का। तो क्या होगा, इट इज आई। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही तो हैं, आप ही तो हैं, ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, ठीक है, कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि जब हैं रहे तो आर का यूज करते हैं। वो उस वीडियो उस टाइप के ट्रांसलेशन के लिए था। आप इसमें क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, जैसा मैंने कि सिंबल लिखा, ठीक है। तो इसमें सब के साथ इज का यूज होगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि यू होता है, तो यू के साथ वार का यूज होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हम इज का जो यूज कर रहे हैं वो इट के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो इट है, ठीक है, यहाँ पर जो इट है, तो ये इट जो है यहाँ पर, ये भी इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी है, यानी कि उस आपने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी देयर, इससे मैंने कहा इंट्रोडक्टरी इट, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए है, परिचित करवाने के लिए यहाँ पे आया है, ठीक है। तो हम जो सब्जेक्ट का यूज इज आर एम का जो यूज करते हैं, ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था देयर इज, ठीक है, तो वहां पे तो होता है, यहाँ पे इट के साथ क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। तो चाहे सब्जेक्ट जो भी रहे, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी रहे, आपको किसका यूज करना है, इज का। तो सबसे पहले क्या होगा, इट इज, आपका क्या होता है, यू, इट इज यू। आपको बस एक कंसेप्ट रखना है, इट इज प्लस सब्जेक्ट, क्या रखना है, इट इज का यूज करेंगे, उसके बाद जो बोला जाए, जो सब्जेक्ट हो बस सब्जेक्ट लिख देना है, इट इज प्लस सब्जेक्ट, इट इज प्लस सब्जेक्ट। इसमें कहीं पे एम इज का, एम और आर का यूज नहीं होगा। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि क्या होगा, इट और इज, उसके बाद सब्जेक्ट। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं आपको टाइप, इसी का टाइप 2 बताऊंगा, इसी का जो स्ट्रक्चर 2 का, ये तो टाइप फर्स्ट था, ठीक है, टाइप सेकेंड बताऊंगा इसका। और ये एक्सप्लेन मैं लास्ट में करता हूं, तो मेरे वीडियो को ये मेरे जानने के लिए मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अब मैं आपको टाइप 2 बताता हूं, कि टाइप 2 में इसका यूज कैसे करते हैं। अब मैं आपको टाइप 2 बता रहा हूं, इसका टाइप 2। अब देखिए ऐसे, बस इससे पहले का जो टाइप 1 आपने देखा, अभी अभी जो आपने टाइप 1 देखा, सब सेम ही है, बस है की जगह पे क्या है, वो जो था थे थी लगा रहता है इसमें, उसमें थे ना, उसमें बोलते हैं ही तो है, ही तो है, ही तो हो, इसमें क्या रहेगा, बस था थे थी लगा रहा है, ही तो था, ही तो थी और ही तो थे। तो जब कंसेप्ट वही है इसका, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इज के जगह पे हम किसका यूज करते हैं, वाज का यूज करते हैं, क्योंकि ये था थी थे पास्ट में है, तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, वाज का यूज करते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपका कंसेप्ट पिछले क्लास में क्लियर हो गया होगा, कि था थी जब रहता है तो वाज वेयर का यूज करते हैं। एक्चुअली तो यहाँ पे वेयर का यूज हम करेंगे ही नहीं। तो क्या होता है, इट प्लस वाज प्लस सब्जेक्ट। जैसे उसमें आपने पढ़ा कि इट प्लस इज प्लस सब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट, इट इज प्लस सब्जेक्ट, यानी कि इट इज सब्जेक्ट। और इसमें क्या करना है कि इट इज प्लस सब्जेक्ट। अगर ये वीडियो था थी में है इसका, तो इट वाज प्लस सब्जेक्ट, इट वाज प्लस सब्जेक्ट। तो इट के बाद किसका यूज करते हैं, एग्जाम्पल देख ले। सपोज मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लेते कि मेरी मेरी प्रेमिका ही तो थी, मेरी प्रेमिका ही तो थी। यहाँ पे क्या किया गया कि इस पे जोर दिया जा रहा, सब्जेक्ट पे जो है जोर दिया जा रहा, सब्जेक्ट को जोरदार बनाया जा रहा है। तो क्या करना है, इट वाज, अब सब्जेक्ट कौन है भाई यहाँ पे, तो मेरी प्रेमिका, तो इट वाज माय बिलव्ड, इट वाज माय बिलव्ड, मेरी प्रेमिका ही तो थी। अब यहाँ पे लव्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान
मेरी घरवाली ही तो थी। तो मेरी घरवाली ही तो थी यहाँ पे, तो किसका आंख बंद करके आराम से क्या करना है, इट वाज, सब में इट का, इट और वाज का यूज होगा, तो इट वाज सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मेरी घरवाली, तो इट वाज माय वाइफ। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मैं कोशिश करता हूँ कि दिन पर दिन आपको और ज़्यादा इससे भी अच्छा वर्ड आपके बीच लेकर के आऊँ, और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से आपके बीच मैं प्रेजेंट हूँ। अब जानते हैं वर्ड्स के बारे में। आज का 5 वर्ड्स है समोसा, छोला, जलेबी, पकौड़ा और पूरी। जनरली ये क्या हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड्स है, लेकिन हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इसका मीनिंग नहीं जानते हैं। तो आइए हम इसका मीनिंग जानते हैं। समोसा, समोसा तो समोसा का जो होता है रिसोर्ट। रिसोर्ट में क्या होता है, समोसा। इसका मीनिंग और होता है, जैसे समोसा आप देखते हैं उसमें 3 कॉर्नर का 3 कोना रहता है, तो उसको हम 3 कॉर्नर पाई बोलते हैं या ट्रायंगुलर पाई बोलते हैं। पाई में तक कचौड़ी पढ़े थे ना, इसके पहले वीडियो मैंने आपको कचौड़ी का बताया था। तो उसको एक तो मीनिंग इसका होता है रिसोर्ट होता है, और दूसरा मीनिंग जो होता है ट्रायंगुलर पाई होता है या 3 कॉर्नर पाई होता है। तो ये उससे सिंपल सा ये है, ठीक है। रिसोर्ट या उसका भी जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3, सॉरी ट्रायंगुलर पाई लिख देता हूँ, स्पेस कम यहाँ पे, ट्रायंगुलर पाई या 3 कोना होता है इसमें, तो ट्रायंगुलर पाई तो मैंने यहाँ पे लिखा, 3 कॉर्नर पाई भी लिख सकते हैं उसको। छोला, जो हम समोसा या लिट्टी के साथ खाते हैं, तो छोला का जो मीनिंग होता है चिक पीस। क्या आपको चिक पीस क्या होता है, छोला का मीनिंग क्या होता है, चिक पीस। अब जलेबी, जलेबी का भी 3-4 मीनिंग होता है। एक तो जनरली जानते हैं कि राउंड स्टॉप, क्या होता है, राउंड स्टॉप भी बोलते हैं, राउंडेड स्वीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंडेड स्वीट्स बोलते हैं। एक इसका स्टैंडर्ड मीनिंग जो है फ्यूनल केक होता है, ठीक है। जलेबी कैसा होता है, राउंडेड रहता है, ठीक है। अब राउंड आके उसको राउंडेड स्वीट्स भी बोलते हैं, राउंड स्टॉप भी बोलते हैं, एक होता है फीड अप सील रिंग भी बोलते हैं। तो जिन्हें 2 ही मीनिंग स्पेस कम है, या आपको चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, जिनको वो भी मीनिंग जानना हो कमेंट कर देंगे। फ्यूनल केक होता है एक, इसको राउंडेड स्वीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, राउंडेड स्वीट्स बोलते हैं। अब देखिए पकौड़ी, पकौड़ी या पकौड़ा, ठीक है। इस पकौड़ी का जो मीनिंग होता है, ठीक है, उसका वो मीनिंग होता है फ्रीटर्स होता है। क्या मीनिंग होता है, फ्रीटर्स होता है। और पूरी, पूरी जो हम लोग मान लीजिए आलू वाला पूरी खाते हैं, आटा में डाल के जो बनाया जाता है, आलू का पूरी हो या दाल का पूरी हो, तो वो क्या होता है कि हमारे इंडिया में होता है, ठीक है। वो हमारे इंडिया में जनरली ये मुख्य भोजन इंडिया में ही, जनरली इंग्लैंड में तो पूरी वगैरह उसको तो यदि कचौड़ी यूज होता है, तो पूरी हमारे इंडिया के लिए यूज होता है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो लिखा जाता है फ्राइड इंडियन पाई। क्या होता है, फ्राइड इंडियन पाई, जिसका अर्थ होता है पूरी। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मुझे प्रेरणा मिले ताकि मैं और ज़्यादा मज़ेदार वीडियो आपके बीच लेकर के आऊँ। थैंक यू।